मरहबा फ्रेंड, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। ख़वातीन का अकेले हज रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, इस सिलसिले की पहली वीडियो मैंने आपको पेश की थी और उम्मीद है कि आपने उस सिलसिले में अच्छी तरह सीख लिया होगा, समझ लिया होगा कि आप अगर अकेले हज पे आना चाहती हैं तो आपने किस तरह से प्रोसेस करना है। फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया ने दुनिया भर की मुसलमान ख़वातीन को उम्रा और हज पर अकेले आने की इजाज़त क्या दी तो एक दुनिया भर से बदख्वाहों का पंडोरा बॉक्स खुल गया। झूठ और गलत फहमियों का ये पंडोरा बॉक्स इस कदर बेबाकी के साथ खोला जा रहा है कि मुझे लगा कि मैं उर्दू में आपको इस ज़मन में जरूर आगाही दूं। तो चलिए देखते हैं कि जनाब मोहम्मद आकिल साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं उर्दू ज़बान में जद्दा दावा सेंटर के, और इसके अलावा नूर टीवी जद्दा के भी वो रूह रवां हैं जो उर्दू में आपको इस तरह के मामलात में आगाही देते हैं। इस वीडियो में जनाब मोहम्मद आकिल सऊदी अरबिया के मुफ्ती आजम से पूछे गए इस तरह के ही एक सवाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनिए। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम समाहत शेख अब्दुल अजीज बिन बाज से पूछा जा रहा है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। यहाँ शेख बिन बाज से ये पूछा जा रहा है कि हम लोग मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए हैं और उम्रा हमने किया है, तो हमारे उम्रे का क्या हुक्म है। आप शेख अब्दुल अजीज बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरबिया फरमा रहे हैं कि एक औरत वो किसी भी उम्र की हो, कि औरत उम्र रसीदा हो या गैर उम्र रसीदा हो, जवान हो, बच्ची हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, जब वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गई है उस पर शर्त नहीं है कि वो तवाफ और सई के लिए या उम्रे के लिए महरम को साथ रखे। तो शेख बिन बाज फरमा रहे हैं कि ये उम्रा आपने जो किया है सही है। औरत ने अगर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गई है और वो सई और तवाफ कर रही है, उम्रा कर रही है, तो उसके लिए महरम शर्त नहीं है। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि उम्र रसीदा औरत तवाफ और सई या उम्रा कर सकती है अपने आप बगैर महरम के, कर सकती है, कोई हरज नहीं है, ममानियत की कोई दलील नहीं है। आप मक्का मुकर्रमा में पहुंच चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा बिदून महरम, सई बिदून महरम, नमाज बिदून महरम, कोई हरज नहीं है। इस ज़मान में सफ़र में औरत के साथ महरम से क्या मुराद है, तो देखिए इस सिलसिले में क्या बताया जा रहा है। शेख फरमा रहे हैं कि महरम से मुराद उसका औरत के साथ, अपनी औरत के साथ सफर में साथ रहना है। और सफर के साथ से क्या मुराद है, मैं आपको लेकर चलता हूं। शेख अब्दुल अजीज अल फौजान इस सिलसिले में क्या रहनुमाई कर रहे हैं, और बहुत से उलमा का मौक़िफ़ ये है, वो जो हदीस में मुमानअत की गई है कि औरत को मर्द बगैर महरम के सफर नहीं करना चाहिए, मकसद ये है कि औरत की हिफाजत, उसका तक़द्दुस, उसकी इस्मत, उसकी आबरू को महफूज रखने के लिए मर्द उसके साथ हो, महरम उसका साथ हो। तो फितरे से बचाने के लिए ये मर्द, ये महरम उसका साथी रहता है। अगर वो बूढ़ी औरत या जवान औरत एक ऐसे पुरएतमाद ग्रुप के साथ सफर कर रही है, वो आदमी, वो ग्रुप जो कि मारूफ है, पुरएतमाद है और भरोसे के लायक है, उलमा का एक ग्रुप ये कहता है कि वो बगैर महरम के भी इस हालत में के साथ ही उसके पुरएतमाद, पुरवकार और सिक्योर हो। तो ऐसी सूरत में औरत के पास अगर महरम नहीं है तो वो बगैर महरम के सफर कर सकती है, अगर रास्ते में अमन और अमान है। वो लोग जो जिनके साथ आप सफर कर रहे हैं वो पुरअमन है, और यहाँ पर खिलवत नहीं होती, क्योंकि आप सफर कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर भी सब हैं और जहाज में भी सब हैं और होटल भी अरेंज किया जाता है, तो वो सब के सब साथ ही रहते हैं। ये वो राय है जो कि बहुत से अहले इल्म की राय है, जिस पर आजकल सऊदी अरब में हुक्म इसीलिए तो ये सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि अब सऊदी अरब ने क्या किया है कि ऐसी औरतों को जो अकेले ट्रेवल करना चाहती है उनको इजाजत दे दी है। शेख फरमा रहे हैं कि इंशाअल्लाह उसके सफर में भी और उसके उम्रे में भी कोई कबाहत की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़ी मुश्किल से नंबर आता है ना हज का, कुरानदाजी हो गई, उसका नाम आ गया, फिर वो कहे कि नहीं जनाब मेरा तो महरम ही नहीं आ रहा है। बहुत से लोग महरम होते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारा तो काम है इन दिनों में। और खुलासा कलाम ये है कि शेख भी फरमा रहे हैं कि आजकल तो सिचुएशन ऐसी है कि एक शहर से दूसरे शहर जाना और एक मुल्क से दूसरे मुल्क आना, तो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और उनके एहलकार उस पर महफूज रखते हैं, हर तरह की सिक्योरिटी इन लोगों को फराहम की जाती है। तो जब आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर सफर कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप अमन सिक्योरिटी के तहत है। और अब सऊदी अरब में तो अल्लाह का फज़ल करम है कि बहुत आसानियां हैं। लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट तक का आना पुरखतर नहीं है, ये पुरअमन है। इस्लामाबाद से लाहौर आना पुरखतर हो सकता है, या देवबंद से दिल्ली आना पुरखतर हो सकता है, देहरादून से दिल्ली आना पुरखतर हो सकता है, दिल्ली एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट तक पहुंचना पुरखतर नहीं है। और फिर मदीने में भी हज करना या हज का सफर करना मक्का मुकर्रमा में आकर, इसलिए पुरअमन रास्ते हैं, पुरअमन रास्ते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आपके लिए आसानी हो, और जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं
अल्लाह ताला उनको बार बार बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो अगर कोई आना चाहता है खातून, सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ ये है कि कोई हरज इंशाअल्लाह ताला नहीं है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, तो अगर मुसलमान ख़वातीन हज और उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरबिया तशरीफ़ लाना चाहें तो अहलन व सहलन वो ज़रूर आ सकती हैं। तो उस सिलसिले में उन्होंने अपने लिए प्रोसेस के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, पार्ट 1 इस वीडियो का। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है, आप वहाँ उस लिंक पे जाके अच्छे से समझ सकती हैं कि आपने किस तरीक़े कार के तहत अपने लिए हज और उम्रा अप्लाई करना है। और जनाब ख़वातीन से मैंने ये भी कहना है कि ना सिर्फ आप उम्रा और हज की अदायगी के लिए आ सकती हैं, बल्कि सयाहत के लिए, टूरिज्म के लिए भी आ सकती हैं। आप इस्लामी ज़ियारतें भी कर सकती हैं और आप सऊदी अरेबिया के बेहतरीन शहर और उसमें मौजूद फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकती हैं। सऊदी अरेबिया में बेहतरीन टूरिस्ट गाइड्स मौजूद हैं जो आपसे आप ही की ज़बान में गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, आपसे बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत उम्दा हो गई हैं, होटल फैसिलिटीज़ बहुत उम्दा हो गई हैं। आप आने वाली तो बने। टूरिज्म वीज़ा पर आप हज अदा नहीं कर सकती। इसके अलावा विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा या इसी तरह के जो दूसरे वीज़े हैं उनमें आप हज अदा नहीं कर सकती। हज अदा करने के लिए हमेशा हज का खास वीज़ा होता है। अलबत्ता अगर आप मुसलमान हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा में उम्रा अदा कर सकती हैं। इसी तरह ट्रांजिट और दीगर किस्म के वीज़ों में भी उम्रा अलाउड है। आपने बस नुस्ख एप्लीकेशन में जाकर अपने उम्रा की बुकिंग करानी जरूरी है। आप मर्द हैं या खातून, अपने वीज़े की मुद्दत खत्म होने से पहले पहले वापस रवाना हो जाएं। आप उसके बाद हज अदा करने के लिए एक्स्ट्रा अपनी मुद्दत से ज्यादा क़याम कतई नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया में अलग अलग वीज़ों से मुतालिक मालूमात मैं आपको अलहदा वीडियोस में देती रहती हूँ। किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए बेहतर है कि आप वो अलहदा वीडियोस देखें। प्रोपेगेंडा बेस्ड इंफॉर्मेशन पे मत जाइएगा। आप अपनी अकल लड़ाइएगा, अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज पर भरोसा कीजिए और चलिए आइए, आपको खुशी होगी। और जनाब मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन, मां सलामा, बाय बाय।